नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक संध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किताबों में कहाँ था। गरीब आंखों से छल के जिंदगी के डर नहीं दिखते, गरीब आंखों से छल के जिंदगी के डर नहीं दिखते। सियासत को ये सूखे ताल ये पोखर नहीं दिखते हैं। क्या बात। सियासत को ये सूखे ताल ये पोखर नहीं दिखते। एक उजली सी हमें तस्वीर दिखलाती हैं सरकारें, एक उजली सी हमें तस्वीर दिखलाती हैं सरकारें कि बेकस लोग इस तस्वीर में क्यों कर नहीं दिखते। क्या बात। कि बेकस लोग इस तस्वीर में क्यों कर नहीं दिखते। अमीरों का जो कर्जा माफ करती हैं सियासत को, अमीरों का जो कर्जा माफ करती है सियासत को, किसानों के वो फंदों पे लटकते सर नहीं दिखते। क्या बात। किसानों के वो फंदों पे लटकते सर नहीं दिखते। बड़े छलबल से शकुनी लूट लेते हैं शराफत को, बड़े छल बल से शकुनी लूट लेते हैं शराफत को। युधिष्ठिर को छुपे पांसे बिछे चौसर नहीं दिखते। क्या बात। युधिष्ठिर को छुपे पांसे बिछे चौसर नहीं दिखते। मेरा घर देखता है बस मेरी नकली सी मुस्कुराहट, मेरा घर देखता है बस मेरी नकली सी मुस्कुराहट। मेरे कंधों पे बैठे बोझ के दफ्तर नहीं दिखते। क्या बात। मेरे कंधों पे बैठे बोझ के दफ्तर नहीं दिखते। यहां भी आ गई शहरों सी बेचैनी न जाने क्यों, यहां भी आ गई शहरों सी बेचैनी न जाने क्यों। के गांव में लिपे आंगन, के गांव में लिपे आंगन वो कच्चे घर नहीं दिखते। क्या बात। के गांव में लिपे आंगन वो कच्चे घर नहीं दिखते। घर नहीं दिखते। आखिरी शेर है राजेश। सियासत की इस ऐनक से सिर्फ सत्ता ही दिखती है, सियासत की इस ऐनक से सिर्फ सत्ता ही दिखती है। ख्याल इन ऐनकों से बोझ ढोते सिर नहीं दिखते। क्या बात। ख्याल इन ऐनकों से बोझ ढोते सर नहीं दिखते। सर नहीं दिखते। क्या बात है। सतपाल ख्याल साथ की एक खूबसूरत सी गजल फिर से है कि तेरा गुरूर कहीं और किसी को ना कामयाब कर डाले, तेरा गुरूर कहीं और किसी को ना कामयाब कर डाले। तू गिनता रह गुनाह दूसरों के और ऊपर वाला तेरा हिसाब कर डाले। वसी शाह बड़े शायर हैं, बहुत मशहूर हैं आजकल। इनकी एक गजल देखिए। क्या बात जी। अब जो लौटे हो इतने सालों में, अब जो लौटे हो इतने सालों में धूप उतरी हुई है बालों में। क्या बात। क्या बात। धूप उतरी हुई है बालों में। क्या बात। तुम मेरी आंख के समंदर में, तुम मेरी आंख के समंदर में, तुम मेरी रूह के उजालों में। क्या बात। तुम मेरी रूह के उजालों में। फूल ही फूल खिल उठे मुझ में, फूल ही फूल खिल उठे मुझ में, कौन आया मेरे ख्यालों में। क्या बात। मैंने जी भर के तुझको देख लिया, मैंने जी भर के तुझको देख लिया, तुझको उलझा के कुछ सवालों में। क्या बात। मेरी खुशियों की कायनात भी तू, मेरी खुशियों की कायनात भी तू, तू ही दुख दर्द के हवालों में। जब तेरा दोस्तों में जिक्र आए, जब तेरा दोस्तों में जिक्र आए, टीस उठती है दिल के छालों में। क्या बात। टीस उठती है दिल के छालों में। तुमसे आबाद है ये तन्हाई, वाह। तुमसे आबाद है ये तन्हाई, तुम ही रोशन हो घर के जालों में। क्या बात। सांवली शाम की तरह है वो, सांवली शाम की तरह है वो न गोरों में है न कालों में। अब आखिरी शेर देखिए राजेश। क्या उसे याद आ रहा हूँ वसी, क्या उसे याद आ रहा हूँ वसी, रंग उभरे हैं उसके गालों में। क्या बात। रंग उभरे हैं उसके गालों में। तो क्या बात। मैं साहब की गजल राजेश। कि उम्र गुजरी है मांझते खुद को, उम्र गुजरी है मांझते खुद को, साफ है पर चमक नहीं पाए। एतबार साजिद साहब बड़े शायर, इनकी एक गजल जी। अच्छा लिखते हैं राजेश।
कैसे कहें कि जान से प्यारा नहीं रहा, कैसे कहें कि जान से प्यारा नहीं रहा, ये और बात अब वो हमारा नहीं रहा। क्या बात, ये और बात अब वो हमारा नहीं रहा। आंसू तेरे भी खुश्क हुए और मेरे भी, आंसू तेरे भी खुश्क हुए और मेरे भी, नम अब किसी नदी का किनारा नहीं रहा। क्या बात है, नम अब किसी नदी का किनारा नहीं रहा। कुछ दिन तुम्हारे लौट के आने की आस थी, कुछ दिन तुम्हारे लौट के आने की आस थी, अब इस उम्मीद का भी सहारा नहीं रहा। क्या बात है। आगे देखिए, रस्ते महोबजूम के तब्दील हो गए, रस्ते महोबजूम के तब्दील हो गए, इन खिड़कियों में एक भी तारा नहीं रहा। क्या बात है। इन खिड़कियों में एक भी तारा नहीं रहा। समझे थे दूसरों से बहुत मुख्तलिफ तुझे, समझे थे दूसरों से बहुत मुख्तलिफ तुझे, क्या मान लें कि तू भी हमारा नहीं रहा। क्या बात, क्या मान लें कि तू भी हमारा नहीं रहा। हाथों पे बुझ गई है मुकद्दर की कहकशां, हाथों पे बुझ गई है मुकद्दर की कहकशां, या राख हो गया वो सितारा नहीं रहा। क्या बात, या राख हो गया वो सितारा नहीं रहा। क्या बात। आखिर शेर देखिए, तुम एतबार उसके लिए क्यों उदास हो, वाह, तुम एतबार उसके लिए क्यों उदास हो। एक शख्स जो कभी भी, एक शख्स जो कभी भी तुम्हारा नहीं रहा। क्या बात है। एतबार साजिद साहब राधेश्याम। कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। हम आज लाते हैं रचना धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असो साहब की। आज उनकी एक कविता है जो नए पैरा की कविता है। आप देखिएगा, इसका मीटर देखिएगा और इसका जो आप इसमें जो निहित अर्थ है वो भी समझिएगा। क्या बात। शीर्षक है इसका नहीं वो नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं। क्या बात है। अब देखिए जी, जो अपर्याप्त है हाँ, वो प्राप्त नहीं, जो अपर्याप्त है वो प्राप्त नहीं, जो अपरिपक्व है वो ज्ञान नहीं, जो पका नहीं वो चयनित नहीं, जो पका नहीं वो चयनित नहीं, जो पचाया गया वो अमृतत्व नहीं। क्या बात, वो अमृतत्व नहीं है। यस सॉरी, जो पचाया गया वो अमृतत्व नहीं। हाँ। जो अंधा रहा, आगे देखिए, जो अंधा रहा उसे देखा नहीं, जो अंधा रहा उसे देखा नहीं, जिसे देखते रहे उससे आंख मिली नहीं। क्या बात है। उससे आंख मिली नहीं। क्या बात। आगे, जो तोला गया वो तरल नहीं, जो तोला गया वो तरल नहीं, जो खोला गया वह रहस्य नहीं। क्या बात, रहस्य नहीं। आगे देखिए, जो चलाया गया वो सहमत नहीं, जो चलाया गया वो सहमत नहीं, जो सहमत दिखा वो नजदीक आया नहीं। क्या बात, जो सहमत दिखा वो नजदीक आया नहीं। जो काटा गया, जो काटा गया उसे बोया नहीं, जो ढूंढ लिया उसे खोया नहीं। क्या बात, जो ढूंढ लिया से खोया नहीं। जो कर्तव्य बना, जो कर्तव्य बना वो बड़ा नहीं, वाह, जो कर्तव्य बना वो बड़ा नहीं, जिसे यशस्वी कहा वो सादा नहीं। क्या बात, जिसे यशस्वी कहा वो सादा नहीं। जो सहा गया, जो सहा गया वो सहानुभूति नहीं, जो एक जैसा रहा वो लोकतंत्र नहीं। क्या बात, जो एक जैसा रहा वो लोकतंत्र नहीं। अब देखिए आगे, जो उग्रता से चुनी, जो उग्रता से चुनी वो भाषा नहीं, जिसने शब्द दिए वो संवाद नहीं। क्या बात। आगे, जो शेष है विशेष नहीं, जो शेष है विशेष नहीं, जो अनिमेष है वो निवेश नहीं। क्या जो बात। शेष है विशेष नहीं, जो अनिमेष है वो निवेश नहीं। निर्मल असो साहब की ये नई रचना। कि पानी को कागजों में बांधने की जिद ना कर, पानी को कागजों में बांधने की जिद ना कर, मन है इसे हदों में बांधने की जिद ना कर। सरफराज जाहिद साहब, जाहिद साहब अच्छा लिखते हैं। इनकी एक गजल है, बहुत मशहूर भी है ये, छोटी है, 4 शेर है इसमें सिर्फ। गहराई देखिए। नजर की धूप में आने से पहले, नजर की धूप में आने से पहले गुलाबी था वो, गुलाबी था वो संभलाने से पहले। क्या बात। गुलाबी था वो संभलाने से पहले।
सुना है कोई दीवाना यहाँ पर, सुना है कोई दीवाना यहाँ पर रहा करता था वीराने से पहले। क्या बात, रहा करता था वीराने से पहले। मोहब्बत आम सा एक वाकया था। ये देखिए राजेश की गहराई देखिए, मोहब्बत आम सा एक वाकया था हमारे साथ पेश आने से पहले। क्या बात, हमारे साथ पेश आने से पहले। आखिरी शेर देखिए, खिला करते थे ख्वाबों में किसी के, वाह, खिला करते थे ख्वाबों में किसी के, मेरे तकिए पे मुरझाने से पहले। क्या बात, मेरे तकिए पे मुरझाने से पहले। बुझ जाते हैं दिए, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से भी, बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का ही नहीं होता। मोती नहीं हूं रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, मोती नहीं हूं रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं, तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं। ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, ऐ कह कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूँ। बहुत ही खूब। हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूँ। मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फ़र्क है, मुझ में और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फ़र्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूँ, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूँ। उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं, उसकी तो सोच दुनिया में जिसका कोई नहीं। एक सेकंड प्लीज। तू किस लिए उदास है तेरा तो मैं भी हूं, तू किस लिए उदास है तेरा तो मैं भी हूं। एक एक करके डूबते तारे बुझा गए, एक एक करके डूबते तारे बुझा गए, मुझको भी डूबना है सितारा तो मैं भी हूं। क्या बात, मुझको भी डूबना है सितारा तो मैं भी हूं। आखिरी शेर देखिए, एक आईने में देख के आया है ये ख्याल, एक आईने में देख के आया है ये ख्याल, मैं क्यों ना उससे कह दूं कि तुझसा तो मैं भी हूँ। बहुत ही जोर। मैं क्यों ना उससे कह दूं कि तुझसा तो मैं भी हूँ। जी मेरे तैमूर साहब की गज़ल कि आसमान छूने लगे हैं नकाबों के दाम इन दिनों। क्या बात, आसमान छूने लगे हैं नकाबों के दाम इन दिनों, चेहरों की कीमत मगर चवन्नी ना रही। क्या बात है। गोपाल दास नीरज की एक सुंदर सी कविता है ओंकार जी की, जितनी भारी गठरी होगी। क्या बात, ये शीर्षक है। देखिए क्या लिखते हैं कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। जितनी भारी गठरी रहेगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। क्या बात, बहुत जब तक खुद का ध्यान रहेगा। हाथ मिले और दिल ना मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, हाथ मिले और दिल ना मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद हैं, जब तक मंदिर और मस्जिद है, बड़े कांटे की बात है ओंकार जी, बिल्कुल, कि जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। क्या बात, बहुत मुश्किल में इंसान रहेगा। और आखिर में लिखते हैं, नीरज तो कल यहाँ ना होगा, नीरज तो कल यहाँ ना होगा, उसका गीत विधान रहेगा, उसका गीत विधान रहेगा। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मुक्ति गल। इसको लिखा है सुरेश भारद्वाज निराश ने। इस किताब को उन्होंने अपनी पहाड़ी बोली में लिखा है और हिमाचली पहाड़ी संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि इस किताब की सभी रचनाएं सामाजिक सरोकार, सामाजिक व्यवहार, मेल मिलाप, रीति रिवाज, हमारी सोच, रहन सहन, खान पान, नेड़ पड़ोस, जिंदगी, कर्तव्य और हमारे सैनिक भाइयों पर आधारित है। खास बात यह है कि ये सभी कविताएं पहाड़ी भाषा में लिखी गई है, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का मूल्य है 375 रुपए। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए शिमला से उमा ठाकुर नद्दैक की कृति खुद उनकी ही आवाज में। मेरे श्रावणे तुमले हासी बोली दी एक कविता, शीर्षक असा पहाड़ी भाषा। तर तुम्हें भी सुनो। पहाड़ी भाषा असा हिमाचल रे शान, अपनी बोली दी जपणो सब समझा अपना मान। हर जिले असा इंदी अपनी बोली, जण की कुलवी, मंडियाली, कांगड़ी, पंगवाली, किन्नौरी,
तोई भी केतरी उपबोली। हर बारा को सदी बदलिया बोली, पर नहीं बदल दे जीवरे भाव। अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी लोक परंपरा, अपने अपने लोक जीवने चाव। मेड़े थेर परंपरा हर जिले आसा अनोखे। मंडीश बातर कुलुओ दे शहरो चंबियो मिंजर मेड़ो मचावा देश दे धूम। जब लगा बेतावड़े ढीले नाटे ता सब झोने जा झूमियो झूम। एबे ता आओ नवो मॉडर्न जमानो, एबे ता आओ नवो मॉडर्न जमानो। छोटू छोटी जोपा एबे हिंदी इंग्लिश। पहाड़ी बोली ता सीमित रह गई एक ही पीढ़ी तई। छोटू छोटी पहाड़ी दी जोपा जो कोशिश मारे करने चाहिए अपने गाँव गौड़ा दी ही बाओ मारे पहाड़ी दी जोपना जरूर। लुप्त होने वाले शब्द तेबे ही बचने मारे जरूर। नवे छोटू छोटी सोशल मीडिया द्वारा पहाड़ी भाषा करिसो का प्रमोट। लिखारिये हाथ देबे आसा बोली बचावण्यो रिमोट। हम सभी मिलियो पहाड़ी भाषा बचावना तई लोगा माए अलख जगावणे। हिमाचल रे शान पहाड़ी भाषे संविधानारी 8वीं अनुसूची दे जागा मारे जरूर बनावणे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमाचली पहाड़ी भाषा। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं, और कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें, और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।